हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज टंडन। स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल गुड मॉर्निंग भारत में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऊर्जा, एनर्जी को पढ़ने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा की परिभाषा, ऊर्जा के जो दो प्रकार हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, उसको पढ़ेंगे। साथ ही ऊर्जा संरक्षण का नियम और एक ऊर्जा का दूसरे ऊर्जा में रूपांतरण। कहने का मतलब है जो ऊर्जा से संबंधित फुल डिटेल्स इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। बिल्कुल भी आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो में अंत तक बने रहना है। और यदि आपको लगे कि वीडियो को लाइक शेयर करना चाहिए, तब आपको क्या है, वीडियो को लाइक शेयर करना है। ठीक, इसी प्रकार का आपको और आगे वीडियो चाहिए तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और पास वाले बेल आइकॉन को क्या कर देना है, प्रेस कर देना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग ऊर्जा के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं ऊर्जा क्या है, उसकी परिभाषा को जान लेते हैं। ठीक, तो किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है वो कहलाती है ऊर्जा। ठीक, उसको क्या कहते हैं हम लोग, ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में जो कार्य करने की क्षमता है वो कहलाती है ऊर्जा। ठीक, यह है आपका परिभाषा। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ठीक, ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आपका गतिज ऊर्जा और दूसरा होता है आपका स्थितिज ऊर्जा। कौन कौन से, एक गतिज ऊर्जा होते हैं जिसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक, और एक होता है आपका स्थितिज ऊर्जा जिसको आपका पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम लोग गतिज ऊर्जा को देख लेते हैं कि गतिज ऊर्जा क्या है। किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है या क्षमता आ जाती है उसको कहते हैं हम लोग गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसको कहेंगे, तो किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसको कहते हैं हम लोग गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी वस्तु की द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। किसी वस्तु की वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, ऐसा भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, यदि किसी वस्तु की द्रव्यमान को 2 गुना करते हैं तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो भी आपका 2 गुनी हो जाती है। ठीक, और यदि हम लोग किसी वस्तु की वेग को 2 गुना कर दें तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो आपका 4 गुनी हो जाएगी। ठीक, और आपको यह भी पूछ सकता है कि किसी वस्तु की द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो क्या होगा। तो किसी वस्तु की अगर द्रव्यमान को आधा करेंगे तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो भी आपका आधी हो जाएगी। और किसी वस्तु की यदि वेग को हम लोग आधा कर देते हैं तो जो उसकी गतिज ऊर्जा है वो 1/4 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1/4 गुनी हो जाएगी। तो ये था आपका गतिज ऊर्जा। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु में स्थिति के कारण कार्य करने की जो क्षमता है उसको कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। ठीक, या किसी वस्तु में स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसको कहते हैं हम लोग स्थितिज ऊर्जा। ठीक, स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। ठीक, क्या होता है, mgh होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण की बात करें, एग्जांपल की बात करें तो जैसे नदी में कोई बांध बनाकर पानी को इकट्ठा कर दिया जाता है तो वो कहलाता है आपका स्थितिज ऊर्जा के अंतर्गत आएगा। यदि कोई घड़ी की चाबी है बंद कर दिया जाए तो वो आपका स्थितिज ऊर्जा के अंतर्गत आएगा। और जो तनी हुई स्प्रिंग की ऊर्जा होती है वो भी आपका स्थितिज ऊर्जा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यह था आपका गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा से संबंधित वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए अब हम लोग ऊर्जा संरक्षण के नियम को भी जान लेते हैं, साथ ही कि एक ऊर्जा का दूसरे ऊर्जा में किस प्रकार के रूपांतरण होता है और कौन से उपकरण है जो इसको रूपांतरित करता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। आगे है आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, रूपांतरण होता है। ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। जितनी ही ऊर्जा किसी कार्य में व्यय होती है उतनी ही ऊर्जा हमें अन्य रूप में प्राप्त होती है। ऐसा कहता है हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, तो आप ऊर्जा संरक्षण के नियम को समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग कुछ उपकरण देख लेते हैं जो एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जैसे आपकी सौर सेल की बात करें तो सौर सेल क्या करता है, सौर सेल आपके प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है, सौर सेल क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है,
उसी प्रकार डायनेमो की बात करें तो डायनेमो क्या करता है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है, डायनेमो क्या करता है, तो डायनेमो आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या करता है, तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। ठीक, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है आपका विद्युत मोटर। ठीक, माइक्रोफोन की बात करें तो माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है माइक्रोफोन। लाउड स्पीकर की बात करें तो लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, बदलता है। ठीक है, लाउड स्पीकर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने का काम करता है। आगे है बल्ब का जलना। बल्ब का जलना क्या करता है, बल्ब विद्युत ऊर्जा को आपका प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, बदलता है। ठीक है, बल्ब क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा एवं ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, उसी प्रकार आपका मोमबत्ती है। मोमबत्ती क्या करता है, तो मोमबत्ती एक रासायनिक पदार्थ है और ये क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और विद्युत ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, किसमें बदलेगा, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा एवं ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। चलिए कुछ और उपकरण है जो एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में रूपांतरित करता है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए आगे है विद्युत सेल। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। किसमें रूपांतरित करता है, तो रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है आपका विद्युत सेल। ठीक है, इंजन की बात करें तो इंजन क्या करता है, ऊष्मीय ऊर्जा को आपका यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है इंजन। ठीक है, ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है इंजन। प्रकाश विद्युत सेल की बात करें तो ये क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को आपका विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। इसको प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने का काम करता है प्रकाश विद्युत सेल। ठीक है, कोयले का जलना रासायनिक ऊर्जा को आपका ऊष्मा ऊर्जा में बदलने का काम करता है। ठीक है, आगे है आपका सितार। सितार क्या करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने का काम करता है आपका सितार। ठीक है, क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने का काम करता है सितार। तो यह था प्रमुख उपकरण और एवं एक ऊर्जा का दूसरे ऊर्जा में रूपांतरण। तो ये था ऊर्जा से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यही खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।